हेलो दोस्तों, आप सबका एटू अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की वीडियो की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम घटना चक्र का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 5 करा दिया है और हिंदी का भी मैंने करा दिया है। ठीक है, एक एक करके हम लोग रोज इस तरह के पेपरों को सॉल्व करते हैं और ये सुपर फास्ट रिवीजन है। बस आपको चेक करना है कि आप 50 में कितना सही करते हो। यदि 50 में 35 प्लस आपके बन रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए। रीजनिंग और जीके दोनों की प्रैक्टिस हो रही है, साथ में हिंदी की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज भी मिल रही है आपको। आप बस इस चैनल को सिलेक्शन तक ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपको अच्छा खासा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कनिष्ठ प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? कनिष्ठ प्रथम की बात कर रहे हैं दोस्त। तो कनिष्ठ प्रथम में आप जानते ही हैं कि चरक, जो चरक थे वो एक आयुर्वेद प्रसिद्ध आयुर्वेद थे। ठीक है, क्या थे? आयुर्वेद चिकित्सक। चरक जो थे आयुर्वेद चिकित्सक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पे पहुंची थी? मथुरा कला की स्कूल का शिखर की बात कर रहा है। तो शिखर आपकी पहुंची थी कुषाण काल में। कुषाण काल में पहुंची थी। देखिए दोस्तों, होता क्या मथुरा जो निर्मित है ना, बुद्ध की मूर्तियों को ओढ़ने की वस्त्र की कई तरह के दिखाई देते हैं। सिर के चारों ओर आभा मंडल की अत्यधिक सजाया भी गया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये पूछेगा कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पे थे? कुषाण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो संगीतकार आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, मियां तानसेन। मियां तानसेन, इनका ओरिजिनल यानी मूल नाम पूछे तो रामतनु पांडे था। राम तनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे था और इनका मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अनपढ़ कौन था? अकबर था। ठीक है, अकबर जो था अनपढ़ था। थॉमस रो मुनरो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? किस किले में मिला था? तो वो अजमेर के किले में मिला था। तो अजमेर के किले में इसने थॉमस रो जहांगीर से मुलाकात की थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 को सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? नहीं कहा था, नहीं कहा था, इस पे गौर कीजिएगा, नहीं कहा था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने किया है ना, कार्ल मार्क्स ने। पल्ली आंदोलन, पल्ली आंदोलन कहाँ से है? तो तमिलनाडु से है। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से है और ये कब हुआ था? तो 1871 में, 71 में हुआ था पल्ली आंदोलन। ठीक है, हंटर आयोग, देखिए हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो किसके विकास पर दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जाइएगा, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था? तो ये वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रशेखर थे, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सॉरी, चंद्रशेखर नहीं थे, बीपी गिरी थे। ठीक है, बीपी गिरी थे, बीपी गिरी थे, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बीपी गिरी जो 1990 में मंडल कमीशन था, जो मंडल कमीशन की बात करें, 1990 में जो मंडल कमीशन का गठन किया था, उनको लागू करने की घोषणा की थी। ठीक है, और जनता पार्टी के ये थे। तो ये जो थे बीवी गिरी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन सी 75। 75 ए लिखा भी मिल सकता है आपको, क भी मिला लिख सकता है या एक भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा भी ऑप्शन में दिखे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा देनी होगी? तो कितने वर्षों की देनी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 5, मतलब 5 वर्षों का देना होगा। ठीक है, कम से कम 5 वर्षों का देना होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए, किसी को 15 कंफ्यूज ना हो जाना, आप लोग 15 कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए क्या बोल रहा है कि न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना ही चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष का। ठीक है, 15 मत लगा दीजिएगा। कौन सा पठार भारत के खनिज यानी दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो सभी को पता होगा, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, इसको हम डक्कन ट्रैप भी कहते हैं, डक्कन ट्रैप भी कहते हैं। देखो, जियोग्राफी के भी 5 क्वेश्चन आने हैं आपके। ठीक है, 5 क्वेश्चन जियोग्राफी के रहेंगे, हिस्ट्री के रहेंगे 10 क्वेश्चन, 5 आपके पॉलिटी के रहेंगे। ठीक है, 5 आपके साइंस के रहेंगे। ठीक है, साइंस के भी 5 रहेंगे, 5 कंप्यूटर के आपके रहने वाले हैं, सी कंप्यूटर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब मिला के आपका कंप्यूटर और सब टोटल 50 क्वेश्चन बनने हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है दोस्तों, पूरा कंप्लीट पैकेज है। देखिए, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है बसा है? तो आपको पता ही होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी के। विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के तट पे बसता है। विजयवाड़ा कई बार आ चुका है, नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में पूछ लेता है। तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के। समुद्री जल का औसतम खारापन कितना होता है? तो 3.5 होता है, 3.5। ठीक है, 3.5 होता है प्रतिशत। याद रखिएगा, समुद्री जल का जो खारापन होता है वो 3.5% होता है। सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्त, बस आप बताइएगा 50 में कितने सही कर रहे हो। ठीक है, 50 में कितना, टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा रखे हैं, आप चाहो तो पीछे जाके चैनल पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। ये बस आपका प्रैक्टिस सेट है, आप देखिए कितना कर सकते। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? आपको सभी को पता होगा, विश्व का सबसे ऊंचा झरना ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुला में। ठीक है, वेनेजुला में स्थित है। ठीक है, वेनेजुला में। अब ये बता सकते हैं, वो जो ऊंचा झरना उसका क्या नाम है? एंजल। ठीक है, एंजल जलप्रपात वेनेजुला में है। ये नदी पूछ ले, नदी तो रियो करोनी नदी है, रियो करोनी नदी है, रियो करोनी नदी है। देखिए, यदि पूछे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजल जलप्रपात। किस देश में पूछेगा तो वेनेजुला के साथ जाइएगा। किस नदी पे पूछेगा तो रियो करोनी की टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक सागर से जुड़ी है? तो ये किसके द्वारा जुड़ी है? फ्लोरिडा जल संधि के, फ्लोरिडा जल संधि के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सी, मुद्रा स्फूर्ति। देखिए क्या कह रहा है, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तब मुद्रा स्फूर्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन, बिटकॉइन डेटा संग्रहित करने की एक डिवाइस है, डेटा मापने की एक इकाई है, चिप के बारे में एक नियम, डिजिटल मुद्रा है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से हो जाएंगे आपके, क्योंकि क्वेश्चन तो सब टॉपिक से बनने हैं। अमूल्य, ये थोड़ा सा टाइप रास्टर ने थोड़ा सा जूम कर दिया है, अमूल्य लिखा है। अमूल्य का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो अमूल्य का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, अन्य देशों की मुद्रा में घरेलू मुद्रा का वैल्यू कम होना, घरेलू मुद्रा का मान या वैल्यू कम हो जाना, उसे ही अमूल्य कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल APR अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, चरकुला नृत्य, चरकुला डांस सभी को पता होगा,
आप कहाँ से है? ब्रजभूमि से है, ब्रज से क्षेत्र से है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो देखिए, रामलीला भी है, रासलीला भी है, और अहिर नृत्य भी है। गिद्धा नहीं है, गिद्धा पंजाब से है। ठीक है, गिद्धा आपका कहाँ से है? तो गिद्धा आपका पंजाब से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हो। यूपी स्पेशल जीके है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है? तो बटेश्वर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में। बटेश्वर मेला का आयोजन कहाँ जाता है? आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ पे आयोजित किया जाता है? देखिए, यूपी जीके से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये भी आपका लगता है गढ़ मुक्तेश्वर में। गढ़ मेला, गढ़ से आप याद रख सकते हैं, गढ़ मुक्तेश्वर। और ये किस नदी के किनारे पड़ता है, आप बता सकते हैं? ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। अगला, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी सुनिए। तो देखिए, पहला जो है कोसाम्बी, कोसाम्बी की वैशाली नहीं है। ठीक है, कोसाम्बी की वैशाली नहीं है दोस्तों, बाकी सबका सही है। अमेठी गौरीगंज, सोनभद्र रावतगंज, कुशीनगर, पडरौना। ठीक है, पडरौना। ठीक है, कुशीनगर का जो है ना, ये मंझनपुर में है। कुशीनगर का जो है मंझनपुर है, मुख्यालय जो है कुशीनगर का मंझनपुर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत वृद्धि पूछा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ लिया आपसे। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 20.23% प्रतिशत वृद्धि दर। अब देखिए, यहाँ से आपका हो गया है कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन। कैलिस्टो, एमटी, एरियल, सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं, तो ये क्या है? ये आपके हैं फ्रंट, फ्रंट। ठीक, अगला है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सभी को पता होगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका आईएसपी का इंटरनेट। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। ठीक, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा का उपयोग किए जाने वाला शब्द है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैश डेटा, कैश डेटा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइंस के 5 क्वेश्चन। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जाएगा वस्तु की पूर्व छवि प्राप्त होगी, वस्तु इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है? ध्वनिक पदार्थ है। ठीक है, ध्वनिक पदार्थ है, तो ये हो जाएगा आपका लोहा, लोहा ध्वनिक पदार्थ है। अगला, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा जाता है? तो किसकी श्रेणी में रखा जाता है? तो आइसोटोप की श्रेणी में रखा जाता है, आइसोटोप की श्रेणी में। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है, तो यह चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? CaCO3, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन किससे है? निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिससे मुंह में, गले में, पैर में निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे होते हैं। तो बताइए किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। अरे विटामिन तो ही नहीं, उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा त्वचा, त्वचा दांत इसको बोलते हैं, जिसको पेलाग्रा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन राइबोफ्लेविन नाम है, राइबोफ्लेविन विटामिन 2 का नाम है।
राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापति किया गया था? तो ये एक बार बने थे 1924 में बेलग्राम के में बने थे ना, 1900 कर्नाटक में बेलग्राम के अधिवेशन किया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला, 2021 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, पी आर श्री। ये हॉकी के प्लेयर है, ये हॉकी के प्लेयर है, ठीक है, ये हॉकी के प्लेयर है, हॉकी, ये हॉकी के प्लेयर है। पेन मेरी पतली हो गई है क्या? क्योंकि थोड़ा सा मोटा मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जून 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए प्रमुख किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन दिनकर गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी, दिनकर गुप्ता को एनआईए नेशनल जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्रैल 2022 में भारत के पहले कितने प्रतिशत, मतलब 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की गई है? तो वो कहाँ से की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जोरहाट, जोरहाट से, ठीक है। इंडियन ऑयल ने जोरहाट कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है, असम में, ठीक है, असम में। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये वाराणसी में की जाएगी, ये वाराणसी में की जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये वाराणसी में की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? पहली महिला है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई जो है भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, रंजना प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? भारत देश ने, ठीक है, भारत देश ने जीता है। अगला, भारत में जैव विशिष्ट से संतृप्त क्षेत्र में कौन सा है? कौन सा है? पश्चिमी घाट। देखिए, जो पश्चिमी घाट है भारत का, ये हिस्सा पश्चिमी घाट कहलाता है। यहीं पे जैव विविधता की दृष्टि से समुद्र, क्योंकि समुद्र भी है, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये 50 क्वेश्चन थे, आपको बताना है 50 में कितने सही हुए हैं। पूरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कितनी अच्छी तैयारी चल रही है उसका जज करने का टाइम आ गया है कि आप कितनी तैयारी अच्छी कर लेते हो, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है। आपका एडमिट कार्ड इस हफ्ते ना तो अगले हफ्ते जरूर रिलीज कर दिया जाएगा, एक हफ्ते पहले मतलब 20 तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप आराम से अपना सेंटर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी, और इसी तरह मॉडल पेपर तैयार करते रहिए। घटना चक्र हो या यूथ हो, कोई भी हो, जितने भी मार्केट में है पेपर, मैं सबकी तैयारी करा रहा हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट हैं तो एग्जाम तक इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तैयारी यहीं करा दी जाएगी। हाँ, सिलेक्शन के बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। आप चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों।